हर दिन एक भिखारी दरवाजे पर जाकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा बाहर आते ही उसे देखकर गालियां बकता था। कभी बोलता था, तू जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी भीख मांगेगा क्या, धरती पर बोझ बना रहेगा क्या। कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी मार दिया करता था। इतना ही कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुख से सिर्फ यही निकलता था, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपने आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द में कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी यहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया, भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि उसको कोई खाने को देता, कोई मारता, कोई अपमानित करता, कोई गालियां देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। जब रात होने आई थी, भिखारी अपने घर के लिए लौटा। वो अपने घर पर पहुंच गया, लेकिन सेठ अभी भी उसका पीछा ही कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे को देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला, और हाँ, आपके सिर से खून क्यों निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला है, किसी ने कुछ ही नहीं दिया, सब ने गालियां दी, पत्थर मारे, मेरा सर इसी से फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज थी, जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी तो उसे मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंक दी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता था, भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते हैं कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं छुप कर सारी बातें सुन रहा था। अब उसे समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान का धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने के लिए सेठ के घर के पास जाता है। सेठ ने पहले से गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोलता है, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो हमें सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल सी चीज है। चाहे आदमी किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है।
क्या हुआ अगर भगवान नहीं देखता है। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यूं ही अपना प्यार देते रहिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय।